जैसे ही राजनीतिकरण चालू हो जाएगी तो चीजें तो खराब हो ही जाएंगी। जितने भी लोग डिटेन किए गए हैं उसमें कुछ ही हैं जो बीपीएससी छात्र हैं। बैठे हुए बच्चों पे काहे का इतना लाठीचार्ज करने का पड़ा था, जिसमें आप सरकार की बदनामी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी आदेश दिया था कि बच्चों पे लाठी चलाओ। दोस्तों नमस्कार, आप वीडियो में देख पा रहे हैं महिला विकास मंच के संचालिका जो हैं बीना मानवी जी हैं। सबसे पहले मैम धन्यवाद बिजी शेड्यूल में जो आप हमको समय दिए। मैम जो पटना में जो इतना दिन से बीपीएससी का जो चल रहा है, आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, ये चल तो काफी दिनों से रहा है। ये एक दिन ऐसा तो नहीं कि कल हुआ और आज ऐसा कुछ हुआ। लगभग 12-13 दिनों का बच्चों का आंदोलन चल रहा था और बच्चे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे बीपीएससी में, और सरकार को भी इन चीजों से कोई आपत्ति नहीं थी। और उसपे नॉर्मलाइजेशन की बात आई, उसमें बदलाव हुआ। तो जहां पे जो चीजें बदलाव होनी थी सरकार उन्हें कोऑपरेट कर रही थी, और इसी उम्मीद के साथ बच्चे आगे भी अपने री एग्जामिनेशन का दूसरा उन्होंने मुद्दा रखा। पेपर लीक की जो बात आई तो ठीक है, बिल्कुल वो रख सकते हैं, उन्हें रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कोई मेहनत करने वाला बच्चा जो है वो पीछे हो जाए और कहीं चीटिंग करने वाला बच्चा एसडीएम और डीएम बन जाए। तो ये सब चीजें थी। तो ये कहीं से सरकार इन चीजों से, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो रही थी। उस पर निर्णय भी होने थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल थे भी नहीं और शायद आज वो आई हैं, तो चीजें स्मूथ थी। लेकिन अचानक से जो कल गांधी मैदान वाला सीन हुआ, देखिए कोई भी चीज तब तक स्मूथ चलता है विद्यार्थियों का जब तक उसमें राजनीतिकरण नहीं होता है। जैसे ही राजनीतिकरण चालू हो जाएगी तो चीजें तो खराब हो ही जाएंगी। कभी कोई नेता आना शुरू हुए, फिर कोई नेता आना शुरू हुए, फिर कोई नेता आना शुरू हुए। पॉलिटिकल लोग का जैसे ही आना जाना वहां शुरू हुआ कि मूवमेंट हो गया खराब, और बच्चे में एक दूसरा ही स्वरूप। लेकिन फिर भी जितने भी लोग डिटेन किए गए हैं उसमें कुछ ही हैं जो बीपीएससी छात्र हैं। मैक्सिमम ऐसे बच्चे हैं जो एस्पिरेंट्स नहीं हैं। तो अब प्रशासनिक मामला है। लेकिन इन तमाम चीजों में एक दुखद जो मुझे पर्सनली बीइंग अ सोशल वर्कर मुझे लगा कि जब बच्चे वहां जा रहे थे और वो जमीन पे बैठ चुके थे, 30-40 के करीब बच्चे थे और वो आराम से जमीन पे बैठ गए थे पुलिस को देख के डर के मारे। तो बैठ गए थे तो पुलिस को इतना एक्शन में नहीं आना चाहिए था। एक्शन मोड में बैठे हुए बच्चों पे शांतिपूर्वक को डर के जब बैठ गए, जिसका वीडियो आप वायरल देख रहे हैं, तो अचानक से आप लोगों को काहे का इतना लाठीचार्ज करने का पड़ा था, जिसमें आप सरकार की बदनामी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी आदेश दिया था कि बच्चों पे लाठी चलाओ। ये लोग अपना पावर दिखा देते हैं, कभी कभी बेकाबू हो जाते हैं प्रशासन भी। क्या कीजिएगा? तो क्या मुख्यमंत्री जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहा है? बिल्कुल पहुंचा होगा, ऐसा नहीं है। इस बात पे उन्हें भी नाराजगी हुई होगी कि इतने बेरहमी से क्यों बच्चों को मारा गया। बच्चे ऐसा कुछ तोड़फोड़ कर रहे थे या सरकारी चीजों का नुकसान कर रहे थे या किसी का दुकान गाड़ी तोड़ रहे थे, ऐसी तो कुछ नहीं हो रही थी। तो इन्हें उतना लाठीचार्ज करने की, बैठे हुए बच्चों पे जो कुछ कर रहे थे उन पे 2 लाठी पड़ गई तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो हल्का सा मार दिए कर दिए। लेकिन जो बैठे हुए बच्चे हैं उनको जो खदेड़ खदेड़ के आप मार रहे हैं, तो ऐसा क्या आपको आक्रोश आ गया था जो इतना आपको लाठी चलाना पड़ गया बच्चों पे? तो ये सब नहीं होना चाहिए, गलत है। रात को भी मैं पीएमसीएच पहुंची और पहुंचने के बाद जितनी बच्चियां वहां एडमिट थी उन लोग को मैंने चाय बिस्किट कराया, ये कराया। ये मानवता है ना, ये इंसानियत है। मुझे थोड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तुम जदयू में थी तो क्यों चली गई वहां बच्चों को मदद करने। अगर मुझ पे कोई एक्शन होता है जदयू ऑफिस में तब ना मैं जानूंगी कि सरकार गलत है। लेकिन अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला। सब देखे कि अच्छा चलो मानवी गई वहां पीएमसीएच बच्चों से मिलने पहुंची है, तो इसमें क्या दिक्कत है?